नहीं देंगे ना। लैंड ग्रैबर्स एक्ट उन्हें लाया है, लैंड ग्रैबर्स की बिल, जो बिल वो कह रहे हैं ना, जो महबूबा जी भी चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, ये वो बिल नहीं थी। उनकी जो बिल है वो 41 नंबर पे है, वो उठी नहीं आज। और उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की, देखिए ये वाली बिल है जो 41 की है बिल, जो उठी नहीं। लेकिन जो वो बिल कर रहे हैं वो ये वाली है, स्पेशल प्रोविजन फॉर यहाँ के यूनियन टेरिटरी। जो बाहर के लोग अगर यहाँ आएंगे, लैंड ग्रैब करेंगे, उनको ले लो। और वो भी उसमें डोमिसाइल, और डोमिसाइल रूल चेंज हो चुके हैं। कोई भी उनका नागपुर का दोस्त यहाँ आए और यहाँ किसी भी जगह लैंड ग्रैब करेगा, उसको ये कहते हैं उसको ज़मीन दे दे। क्यों? जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों ना देंगे? हम चाहते हैं जो हमारी एक्चुअल बिल थी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लैंड ग्रांट्स एक्ट 2022, उसको हम लागू करना चाहते हैं। वो अभी लाइव है, इंशाल्लाह अगले असेंबली में वो पास होगी। लेकिन एक चीज़ जम्मू कश्मीर के लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये उस बिल को और इस बिल को जोड़ रहे हैं, जबकि आज की जो उनकी बिल है उसका कोई भी लेन देन नहीं था लैंड ग्रांट्स और यहाँ लीज लैंड के साथ। तो जो बिल आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार लाएगी और जो वहीदुर रहमान पर्रा की तरफ से बिल आई थी, उसमें मेजर डिफरेंस यही है कि उसमें डोमिसाइल का जिक्र किया गया है, नहीं उस टाइम फ्रेम दिया गया। सिंपल, जो आज वहीद पर्रा साहब की बिल उठी है वो लैंड ग्रैबर्स के लिए है। ये उन लोगों के लिए कि अगर कल आप जाके किसी भी जगह अपना बम्बू या कहीं अपना टेंट लगाएंगे, आप कल कहेंगे ये मेरी जमीन है। सबसे बड़ी बात वो है कि अगर कोई भी इस जगह से उसके दोस्त, जिस तरह मैंने फिर से बोला नागपुर के दोस्त, क्योंकि ये डिक्टेशन से चल रहा है उनका काम, कि नागपुर से कोई उनका दोस्त आकर यहाँ कोई लैंड ग्रैब करके बोले कि ये वो बिल थी। जो लीज लैंड एक्ट के बारे में हम बात करें, वो आज बिल उठी नहीं है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी लाई है और हमारे बाद वहीद पर्रा साहब की 41 नंबर पे है, वो आज उठी नहीं है। वहीद पर्रा का कहना है कि इस बिल में क्लियरली मेंशन था कि जिन लोगों को 20 साल हो चुके हैं उस जमीन पर रहते हुए, हमने उनके लिए। अरे साहब, डोमिसाइल 15 ही साल का है जो आज का नया रूल है, तो 20 साल कहाँ से आ गया? जो यहाँ 15 साल से पहले थे कोई भी आगे, तो किसी ने भी वहाँ इतने सारे टेंट बेमिना साइड से डालें तो वो सब जमीन उनको हो जाएगी। जहाँ तक लैंडलेस की बात है, जहाँ तक हाउसलेस लोगों की बात है, होमलेस वालों की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला साहब ने क्लियर कर दिया है कि हम उनको 5 मरले देंगे। वो सही बिल है। ये जो बिल थी ये जानबूझ के सियासत थी, इस बिल और उस बिल को जोड़ना। और इसी तरह LOP साहब और इनके बीच में एक गेम थी कि आप ये करो, हम उसको अपोज करेंगे। और बिल्कुल ये जानबूझ के जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को मिसलीड किया जा रहा है, आज भी वही हुआ है। सर, ये भी इल्ज़ाम लगाया कि राज्यसभा में हमने इनको सपोर्ट किया था इसी चीज़ पे कि ये हमारी बिल को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज अहम बात याद दिलाना चाहता हूं। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उनके जो अर्बन हाउसिंग मिनिस्टर थे, आधे से ज्यादा श्रीनगर उनने तोड़ दिया था, मकान और दुकान, अगर आपको याद होगा, यहां से एयरपोर्ट तक। तब तो उनके भी जमीन थे, उनको कैसे वो उस वक्त उन्हें मकान तोड़े या डेमोलिश किया? अगर इनकी बिल है कि कोई भी किसी को भी ज़मीन दे दो, तो उन लोगों ने भी तो मकान बनाए थे, उन लोगों ने तो दुकान बनाए थे, तो तब कैसे? या तो ये आज आपकी वसादत से मैं वहीद पर्रा साहब को पूछना चाहूँगा, और खासकर महबूबा जी को, वो आके बोले कि मुफ्ती साहब गलत थे, उस वक्त जो उन्हें किया गलत था, मैं मानूंगा वो बात को। शेर कश्मीर की कहाँ बात कर रहे हैं? वो लैंड टू टिलर की बात कर रहे हो आप। और कहा ये जो कुछ मुरादों के लिए कुछ भी बिल लाते हैं, LOP और आपस में एक गांठ जांठ करते हैं, ये जानबूझ के एक सियासत। मैं फिर से वही बात कहूँगा, अगर ऐसी बात थी तो क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद और उसके अर्बन हाउसिंग मिनिस्टर जो थे, जब उनकी हुकूमत थी, क्या श्रीनगर को वो सही किया जब उन्हें पूरा आधा से ज़्यादा श्रीनगर डेमोलिश किया, ये सोच के कि ये इलीगल थे? या तो वो गलत है या तो आज गलत है, या तो वो सही है या तो ये सही है। मुफ्ती, यही इनकी आदत है। 2019 में पहले बोलेंगे कि जो मुफ्ती साहब ने कहा हमें जम्मू को भी साथ चलाना है, उसके बाद चलाते हैं नहीं, उसके बाद फिर महबूबा जी भी उसके साथ नॉर्थ। इतना झूठ और फरेब से भरे हुए हैं ना ये PDP वाले, कि ये हमेशा कुछ ना तो कुछ झूठ बोलते हैं ताकि लोगों को मिसलीड करें। संजय साहब, आगा रूहुल्लाह पे क्या टेक है? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। आगा साहब पे कोई भी बात मैं नहीं करूंगा। वो हमारी पार्टी का अब अपनी घर की बात है, हम घर में सुलझाएंगे।